वो बहुत अचंभित है। समझ लीजिए वो स्वयं का बाल नोच रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इतने सारी चीज़ें करने के बावजूद आप कैसे हंस रहे हैं, आप कैसे मुस्कुरा रहे हैं। आप और आपका पार्टनर अपने लाइफ को मतलब बहुत ही अच्छे से जी रहे हैं, आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। तो आज का जो डाउनलोड मैसेज आया है ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आया है। शायद यही कारण है कि परमात्मा ने ये दिव्य संदेश आप तक पहुंचाया है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं आपके लिए जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और जब आप इस वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप खुशी से नाचने लग जाओगे, गाने लग जाओगे, मतलब आप ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। और आपकी जो वाइब्रेशनल है वो बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है, क्योंकि आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ आई है। कुछ बहुत बड़ी चीज़ें आपको आज पता होने वाला है, पता लगने वाला है, जिसे जान कर ना आप खुशी से झूमने लग जाओगे। देखो यहाँ पर ये स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आपके लिए आया है। अगर आप यहाँ पर इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आपके जो हेटर्स हैं, आपके जो एनवीज़ हैं, जो आपके आसपास लोग रहते हैं, जो आपसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, वो बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने बाल को नोच रहे हैं। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है कि वो अपने खुद के बाल नोच रहे हैं। समझ लीजिए वो अपने आप को बहुत ज़्यादा थप्पड़ मार रहे हैं, ठीक है, अपने आप को ही थप्पड़ मार रहे हैं। और इस कदर उनकी हालत, मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने बेकदरी करी आपकी। लेकिन आज उनकी लाइफ में ना समझ लीजिए सब कुछ ख़त्म है। सारी चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें, मतलब रोड पर आने की इनकी ना, मतलब इनकी जो देखो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा दिन पर दिन ख़राब होती जा रही है, क्योंकि इन्होंने आपके लिए खड्डा कूदा। आज परमात्मा उस खड्डे में इन्हें स्वयं गिरा रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है और बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है। इन्होंने पास्ट में आपके लिए बहुत ज़्यादा गड्ढा खूंदने की कोशिश करी। देखो बहुत सारी चालें चलने की कोशिश करी। अगर मैं आपको आज पूरा क्लियर कर दूँ ना, ये आपको और आपके पार्टनर तक को भी दूर करना चाहती थी। आपके लाइफ में किसी थर्ड पर्सन को लाकर, ठीक है, सबसे पहले मैं बताऊँगी, इतने नीचे गिरे हुए इंसान हैं आपके लाइफ में। आपके जो हेटर्स, आसपास के लोग जो दिखाते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन देखो एक्चुअल में ना वो बहुत अच्छे नहीं हैं, वो बहुत नीचे गिरे हुए इंसान हैं। आपके आसपास या आपके फैमिली मेम्बर्स में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको देखकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं, जलते हैं। तो देखो इस जलन में आकर ये आपके मतलब आपके परिवार में आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक फूट जलाने की इन्होंने कोशिश करी, ठीक है। नाकाम ये कोशिश हुई है, लेकिन देखो कितनी बड़ी कोशिश इन्होंने, कितना इनका दिमाग कहाँ तक जाता है, ये कैसे कैसे मतलब देखो मतलब जाले बुनते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले आपको और आपके पार्टनर को दूर करने की कोशिश करी, ठीक है, किसी थर्ड पर्सन को। आप मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी हैं, आपकी लाइफ में किसी थर्ड पर्सन को लाने की इन्होंने कोशिश करी। मतलब आप दोनों को दूर करने के लिए किसी तीसरे को पैसे देकर, कुछ भी देकर उनसे बोला कि इन दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब किया जाए, तोड़ा जाए, ठीक है। इनके लाइफ से जो ये मतलब इन दोनों का जो प्यार है ना, वो प्यार ख़त्म किया जाए। तो आपको इन दोनों का प्यार को ख़त्म करना है, इन दोनों के रिलेशनशिप में बीच में आना है, ठीक है। तो ये तक करने की कोशिश करी पास्ट में, या हो सकता है रिसेंट पास्ट में करने की कोशिश करी। ऐसी ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करी, लेकिन वो सारी चीज़ें ना नाकामयाब हुई, ठीक है। और आपके पार्टनर मैं ये चीज़ यहाँ पर मतलब बहुत अच्छे से बोल सकती हूँ, आपके पार्टनर सिर्फ़ और सिर्फ आपको, मतलब वो आपके लिए ही डेडिकेटेड हैं, आपसे बहुत ज़्यादा सच्चा प्यार करते हैं। लेकिन आपके जो हेटर्स, एनिमीज़ हैं ना, ये बहुत ज़्यादा आपसे और आपके पार्टनर से जलते हैं, ठीक है, आपके फैमिली से जलते हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट और ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज है। पता नहीं क्यों ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ना किसी तीसरे को पैसे देकर, मतलब उनको ये बोला गया कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है उसे ख़राब किया जाए, ठीक है। अगर आप मेल सुन रहे हैं तो आपके लाइफ में किसी फीमेल को लाने की किसी ने कोशिश करी और बोला कि आपको मतलब झांसे में लाने की बहुत ज़्यादा वो कोशिश करे और आप अपने पार्टनर को छोड़ के उनके झांसे में चले जाओ। और अगर आप फीमेल हैं तो आपके लाइफ में किसी मेल को पैसे देकर भेजा गया कि आप अपने पार्टनर को छोड़कर उनके झांसे में चले जाओ, ठीक है। लेकिन आप दोनों का जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा म्यूचुअल है, बहुत ज़्यादा आपके प्यार में अंडरस्टैंडिंग है और आप लोगों की ही जीत हुई है। आप मतलब देखो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रहा है, भले ही आप मुंह पर बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हो, झगड़े करते हो, या दोनों एक दूसरे को कुछ भी बोलते हो, ठीक है, लड़ाई झगड़ों में,
लेकिन देखो मन में आप दोनों को ना एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, प्यार है। आप दोनों कभी एक दूसरे के बारे में, अलग होने के बारे में भी नहीं सोच सकते हैं, चाहे लोग कितनी भी गंदी जाल बुनने की कोशिश करें। तो ये चीज़ें मैं देख रही हूँ, ये हुआ है आप दोनों के बीच में, करने की कोशिश करी और मतलब तोड़ने की कोशिश करी, फैमिली में फूट दिलाने की कोशिश करी, और मतलब इतने नीचे गिरे हुए इंसान हैं। मैं एक चीज़ और यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ, अगर आज यहाँ पर आप इस वीडियो तक पहुँच चुके हैं ना, तो डिवाइन को ज़रूर से ना 444-888 लिख कर ज़रूर से डिवाइन को थैंक यू बोले, क्योंकि ये मैसेज ऐसे ही आप तक नहीं पहुँचा है। मतलब आपकी आंखें खुलने के लिए, डिवाइन ने आपकी आंखें खोलने के लिए, कि तुम्हें नहीं पता है, तुम्हारे परमात्मा आपको ये बोलना चाहते हैं, आपके परमात्मा, कि तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे पीठ के पीछे, पर्दे के पीछे कितनी सारी चीज़ें होती है और मैं कितनी सारी चीज़ों को ठीक करता रहता हूँ। ठीक है, परमात्मा आपको कह रहे हैं। आपको तो पता भी नहीं होगा ये सारी चीज़ें, कि आपके पीठ पीछे मतलब इतने नीचे गिरे हुए लोग भी रहते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप दोनों का प्यार बहुत म्यूचुअल है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, और आने वाले टाइम में भी हमेशा ऐसे ही रहेगा। बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए प्यार है, और इस प्यार की ही जीत हुई है कि आपने या आपके पार्टनर ने किसी दूसरे तीसरे की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। ठीक है, प्यार की पहली जीत आपकी, ये सबसे पहली जीत हुई यहीं पर, और उनके मुंह पर जोर का तमाचा पड़ा। ठीक है, बहुत जोर का, और इस ऐसा तमाचा पड़ा कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। अब वो ना बहुत ज़्यादा मचलने लगे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा मचलने लग जाते हैं जब उनकी हार होने लगती है। तो तब इन्होंने क्या किया कि बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करी। देखो, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इनसिक्योर बहुत ज़्यादा होते हैं, भले ही वो आपको दिखाए ना दिखाए, लेकिन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा जलन होती है आपकी हर एक चीज़ से। आपके पास बहुत अच्छे पार्टनर हैं, ठीक है, आपके जो जीवन साथी है वो बहुत अच्छे हैं, आपके पास आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, अंडरस्टैंडिंग है, आपको समझते हैं, आपकी हर एक विश को पूरा करते हैं, आपके जो भाई बहन है वो बहुत अच्छे हैं, आपके फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छी है, आपके साथ जो जो जुड़ता है वो बहुत अच्छा होता है, और आपके लिए वो बहुत अच्छे साबित होते हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों को ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती है कि आपकी लाइफ में सब अच्छे ही क्यों होते हैं, सारी अच्छी चीज़ें क्यों होते हैं, लोग भी आपके लिए बहुत अच्छे ही रहते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये यहाँ पर ऐसे लोगों को समझाना मैं चाहती हूँ जो नेगेटिव होते हैं, जो इस तरह की चीज़ें करते हैं, बहुत ज़्यादा फूट दिलाने की कोशिश करते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा गंदा सोचते हैं, मतलब लोगों के बारे में मतलब जाले बुनने की कोशिश करते हैं, लोगों के फैमिली में फूट दिलाने की कोशिश करते हैं। तो ये इस एनर्जी में रहते हैं, और ये फिर ये इन्हीं एनर्जी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और आप क्या हैं, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा सकारात्मक रहते हैं। आपकी लाइफ में आप सबका भला चाहते हो, खुद का भी भला चाहते हो, फैमिली की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो, आपकी हेल्पिंग नेचर है, तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हो, जिस वजह से क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी को अपनी तरफ आकर्षित करते हो, सकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित करते हो। सॉरी, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। ठीक है, इस वजह से अपनी ओर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को आकर्षित करते हैं, और ये इसीलिए बहुत ज़्यादा क्रोधित में रहते हैं। सॉरी, कि मेरे साथ सब कुछ बुरा होता है और इस इंसान के साथ बहुत अच्छा होता है। देखो, आपकी फैमिली में भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, अगर आप मैरिड हैं तो फैमिली में बहुत दूर दूर के रिश्तेदार ऐसे होते हैं, तो कोल्ड के लोग ऐसे होते हैं जो बस दिखाते हैं ऊपर से कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो अच्छे नहीं होते हैं। फिर इन्होंने क्या किया, आपके जो ये लोग हैं आसपास के, कुछ ऐसे लोग, थर्ड क्लास लोग, जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में फूट दिलाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो इन्होंने बहुत सारी ना ब्लैक मैजिक्स करने की कोशिश करी। ठीक है, स्पेल वगैरह करने की कोशिश करी। और देखो, मैं ये चीज़ यहाँ पर बोल सकती हूँ, इन्होंने ऐसी कोशिश करी। तो आप बहुत ज़्यादा जाप करते हो, आज मैं जिससे भी बात करी और जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं ना, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा भक्ति भाव में रहते हो, आप पूजा पाठ करते हो, आप मंत्रास करते हो, आप जाप करते हो, तो आपने अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रखा है। आपके जो भी चक्रास है वो बैलेंस में है, तो उनका प्रभाव आपके ऊपर पड़ा ही नहीं। पहले की बात करूँ तो पड़ा था, बहुत पहले की बात करूँ तो ये जो करते थे ना तो पड़ता था। आप थोड़ी देर के लिए अनबैलेंस हो जाते थे, आपको बहुत ज़्यादा नींद आता था, आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आपको लगता था अपनी लाइफ में, कि सारी चीज़ें मतलब इधर की उधर हो रही है, अनबैलेंस हो जाते थे, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, बैक में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, थकावट आपको बहुत जल्दी हो जाता था, नींद बहुत आ जाती थी, तो बिल्कुल ही आपको रात को नींद नहीं आती थी,
तो ये सारी चीज़ें ना स्पेल वगैरह के वजह से आपके ऊपर ऐसा आप महसूस करते थे। लेकिन बाद में जैसे ही आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आए, आपने बहुत ज़्यादा जाप करना शुरू किया, आपने मतलब बहुत ज़्यादा भक्ति भाव में आए, मतलब आप बहुत ज़्यादा भगवान को मानने लगे, ठीक है, सत्कर्म करने लगे, अच्छे कर्म करने लगे, तो ये सब क्या हुआ, ये सब ख़त्म होने लगे, ये सब टूटने लग गया। तो ये अब ये समझ रहे हैं, इन्होंने इतनी सारी चीज़ें करने की कोशिश करी, बहुत ज़्यादा स्पेल वगैरह करने की कोशिश करी, ठीक है, आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश करी, आपके रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश करी, आपके करियर को ख़राब करने की कोशिश करी, आपके प्रेजेंट फ्यूचर सबको ये लोग ना मिट्टी में ख़त्म करना चाहते थे, मतलब सारी चीज़ों को उजाड़ना चाहते थे, आपके हंसते खेलते जीवन को ये लोग उजाड़ना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ, ये सब कुछ भी नहीं हुआ। आप और ज़्यादा यहाँ पर द सन का कार्ड आया है, आप और ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में आ गए, आप और ज़्यादा सूर्य की एनर्जी में आ गए, आप और ज़्यादा शाइन करने लगे, आप और ज़्यादा मतलब आपके लाइफ में ना बहुत ज़्यादा मतलब पीसफुल रहने लगे, बहुत शांत रहने लगे। आपको ऐसा मतलब आप उनको ऐसा मतलब उनको ऐसा लगता था कि शायद आप पर कोई असर ही नहीं हो रहा है और उल्टा हो रहा है, वो आपके ऊपर कुछ चीज़ें कर भी रहे हैं तो वो चीज़ें आपके ऊपर, देखो यहाँ पर 11 दिख रहा है, डिवाइन ब्लेस कर रहे हैं, तो अगर वो चीज़ कर भी रहे हैं तो शायद ये उल्टा हो रहा है, आप और ज़्यादा मतलब दिन पर दिन और ज़्यादा शाइनी करने लगे हो। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ये मतलब इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाए, ठीक है। पहले तो ये सब चीज़ें ऐसा होता था, आप मतलब बहुत सारे लोगों को बोलते भी थे कि बहुत बर्डन फील हो रहा है, सिर में बहुत दर्द होता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, नींद तो बिल्कुल ही नहीं आती, भूख भी नहीं लगती, बहुत ज़्यादा मतलब तबीयत ख़राब रहने लगा है, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। ऐसी आपकी पहली पास्ट की एनर्जी थी। लेकिन अब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, बहुत पॉजिटिव रहते हैं, आप रोते धोते नहीं हैं, आप चिल्लाते नहीं हैं, आप लड़ाई झगड़ों में नहीं रहते हैं, आप सबकी हेल्प करते हैं, आप जाप करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, आपकी जो हेल्थ है वो पहले से बहुत अच्छी होती जा रही है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं और आपके आसपास अगर कोई नेगेटिव ऐसा है जो बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा गाली क्लोज करता है, लड़ाई झगड़े करता है या किसी के ऊपर कुछ मतलब टिप्पणी कर रहा है, कमेंट कर रहा है, तो आप वहाँ से कट ऑफ हो जाते हो, वहाँ से चले जाते हो, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती है, आप इन चीज़ों में आप पढ़ना नहीं चाहते, आप मतलब इन सारी चीज़ों से दूर भाग चुके हैं। आप ऐसे हो गए हो कि इन चीज़ों से आपका दूर दूर से कोई वास्तव मतलब कोई वास्तव ही नहीं है, आप ऐसे हो गए हो, ठीक है। कोई आपके सामने अगर किसी की बुराई भी करता है ना तो आप वहाँ से उठ के चले जाते हो और फिर नहीं तो ये बोल देते हो मेरे सामने मत करो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। तो ये एनर्जी आपकी हो गई है और आप बहुत ज़्यादा जाप करते हो, आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा आ चुके हो। तो जिस वजह से क्या हो रहा है ना, उनके वो जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ना, मतलब देखो यहाँ पर डेफिनेटली उन्होंने किया है, द मैजिशियन डेफिनेटली बहुत सारी रीज़न पास्ट में भी किया है, आपके ऊपर चीज़ें कराई गई, लेकिन वो सारी चीज़ें ना आपके ऊपर कोई भी असर नहीं कर रही है, कोई भी चीज़ें आपके ऊपर मतलब बिल्कुल तनक मात्र भी आपके ऊपर असर नहीं कर रही है, बल्कि वो सारी चीज़ें आप बहुत ही अच्छे से मतलब वो सारी चीज़ें यहाँ पर ये मुझे समझ आ रहा है वो बहुत ज़्यादा ना मतलब पॉजिटिव होकर आपकी तरफ आ रही है। परमात्मा ने मतलब ऐसी चीज़ें आपको ऐसे मतलब एनर्जी शील्ड में, प्रोटेक्शन शील्ड में डाला है, अगर वो लोग कुछ करते हैं ना तो वो पॉजिटिव मतलब पॉजिटिविटी का रूप लेकर, ठीक है, आपके पास आ जाता है और आप और ज़्यादा शाइन करने लग जाते हो, आप और ज़्यादा ब्राइटनेस की ओर जा रहे हो। यहाँ पर आया है एट ऑफ कप्स, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से दूर होकर पॉजिटिविटी के तरफ जा रहे हो, ठीक है। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, द स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, आप हर एक चीज़ को देखो, इन्फिनाइट आया है, स्ट्रेंथ में इन्फिनाइट है, तो आप हर एक चीज़ पॉजिटिविटी जो आपकी लाइफ में है वो तिगुना रूप लेकर आ रही है। तो यहाँ पर इनकी ना बहुत बुरी हाल हो चुकी है, अब ये मतलब ऐसे स्थिति में हैं जहाँ पर ये ऐसे हो गए हैं कि ये तंत्र मंत्र जो बाबा टोना होते हैं ना, जो ये मतलब चीज़ें करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, बाबा होते हैं ये लोग, झाड़ू टोना करते हैं, ये उनके पास जाकर आपके बारे में पूछ रहे हैं कि ये जो सारी चीज़ें कर रहे हैं ये आप पर असर क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। आप मतलब इतने ज़्यादा और शाइनी करने लगे हो, इतनी सारी चीज़ें करने के बावजूद आप मतलब इतने खुश कैसे हो, आप में से हंस कह रहे हो, आपके फैमिली में और ज़्यादा मतलब खुशियाँ ही आ रही है, आप और ज़्यादा आगे ही बढ़ रहे हो, मतलब तरक्की ही कर रहे हो।
तो ये चीज़ें इन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जिस वजह से अपने बाल को नोच रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा थप्पड़ मार रहे हैं। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ यहाँ पर समझ आ गई है, ये सारी चीज़ें बैकफायर हो रही है। वो सारी चीज़ें मतलब वो जो करते होंगे ना गलत चीज़ें से, गलत इंटेंशन से, वो आपके लिए पॉजिटिविटी में परिवर्तित करके आपकी तरफ भेज दिया जाता है। और वो जो गलत इंटेंशन से आपकी तरफ भेज करते हैं ना, उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई टू 100 करके ये उन्हीं की तरफ डिवाइन भेज देते हैं। और उनके लाइफ में मतलब मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में, सब कुछ ख़त्म हो रहा है, बर्बादी की ओर जा रहे हैं वो। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रहा है बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ना। भले ही अभी आपको कुछ भी ना दिखे, कुछ भी समझ ना आ रहे, लेकिन देखो कहीं ना कहीं आपने एक चीज़ें महसूस किया होगा और जिनसे आपने खुद को दूर किया है, या जो आपसे दूर हो चुके हैं, या उन्होंने बहुत ऐसी चीज़ें करी और आप उनसे मिलना भी नहीं चाहते हो। कभी न कभी आपको सुनने को ज़रूर कुछ ऐसा मिलेगा कि बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं वो लोग, तो क्योंकि कर्मा मिलने लगा है। कहीं ना कहीं वो भले ही आपको शो ना करें, आपके साथ मतलब वो चीज़ें शेयर नहीं करेंगे, ठीक है, अपनी तकलीफ़ अपने बारे में वो आपको नहीं बताएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, ठीक है, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपने बाल को नोच रहे हैं। और सबसे बड़ा तकलीफ़ तो उन्हें यही है कि आप इतना ज़्यादा शाइन क्यों कर रहे हैं, आप इतना ज़्यादा मतलब पॉजिटिविटी की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, आपकी इतनी ज़्यादा चर्चाएँ क्यों हो रही है, आप इतने ज़्यादा हंस क्यों रहे हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ कैसे सही हो सकता है। क्योंकि वो तो ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं, वो तो सारी चीज़ें गलत तरीके से आपके पास भेज रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं, तो ये किसी बाबा के पास गए हैं, ठीक है, गए हैं और उन्होंने पूछा कि ये जो गलत चीज़ें करते हैं ये आप पर असर क्यों नहीं करता है, क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा क्या हो चुका है। तो उन बाबा ने इनको बताया कि तुम चाहे अपने नाक भी रगड़ लोगे, अपने सिर पटक लोगे, तब भी आप उनका बाल भी बागा नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो स्वयं परमात्मा के प्रोटेक्टर शील्ड में है, ठीक है, आप उनका कुछ नहीं कर पाओगे। उन्होंने ये बता दिया उन्हें, क्योंकि देखो जिस प्रोटेक्टर शील्ड में डिवाइन ने आपको यहाँ पर रखा है ना, किसी की कोई ऐसी मजाल नहीं है बड़ी सी बड़ी शक्ति की वो आपको हानि पहुँचा सके, आपको चोट पहुँचा सके। वो दिन गए जब आप बहुत ज़्यादा रोते थे, धोते थे, बहुत ज़्यादा आपको चिल्लाना पड़ता था चीज़ों को मांगने के लिए। अब इस टाइम बहुत ज़्यादा ना बैलेंस हो चुके हो, बहुत पॉजिटिव एनर्जी में आ चुके हो, आप बहुत ज़्यादा ऐसे हो गए हो कि ठीक है, मुझे जो मिल रहा है मैं बहुत खुश हूँ, और जो आगे मिलेगा उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। मुझे पता है मेरा परमात्मा मेरे लिए सारी चीज़ें सही कर रहे हैं, सारी चीज़ें मेरी लाइफ में सही ही होगी। मैं अपने लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के पास नहीं है, लेकिन वो मेरे पास है। इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। तो यही चीज़ें डिवाइन को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। और आप जाप कर रहे हो, आप कहीं रास्ते से भी निकलते हो ना, तो आपको कुछ मतलब आपको कभी डर लगता है, अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें देख लेते हो ना, तो आपका कोई ऐसा मंत्र है जो आज मतलब आप ज़्यादातर उस मंत्र का जाप करते रहते हो, तो आप उस मंत्र का जाप करने लगते हो। जैसे राधा 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 किसी की आदत होगी, ठीक है, कुछ ऐसा मंत्र, राधा राधा राधा, हरे कृष्णा हरे रामा, ऐसा मंत्र, तो वो आप जपते रहते हो दिन रात भी। आप ऐसे भी घूमते फिरते भी, ऐसा ये नहीं कहूँगी कि आप नहा धो के शांत मन से, चित्त मन से, ठीक है, आप जब आपका मन करता है ना, आप कहीं भी हो, आप खाना बना रहे हैं, आप ऑफिस में हैं, आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, आपका जब मन करता है आप उस नाम का जाप करने लगते हो। और यही कारण है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो, और आपका जो प्रोटेक्टर शील्ड है, प्रोटेक्शन शील्ड, उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। किसी की कोई ऐसी औकात नहीं है कि वो आपको हानि पहुंचा सके, आपको चोट पहुंचा सके। यही वजह है कि वो बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको और कहूँ क्या, आपका जो विंटर सीज़न है ना, विंटर सीज़न में कुछ बहुत मिरेकल्स होने वाला है, बहुत ज़्यादा। विंटर सीज़न आपका इतना ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है, इतना अच्छा आपका रहने वाला है। विंटर सीज़न में तो कोई ऐसी मनोकामनाएं आपकी हो सकती है जो अवश्य आपकी पूरी होगी, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि डिवाइन डाउनलोड मैसेज में ये चीज़ आ रहा है, मुझे लगता है उनका जजमेंट टाइम आ चुका है, आपका नहीं, आपके एनिमीज़ और आपके हेटर्स का जजमेंट टाइम आ चुका है। विंटर सीज़न में कोई गुड न्यूज़ मिलेगी,
कोई काम बनेगा, कुछ चीज़ें आप खरीदोगे, अपना खुद का घर खरीद सकते हो। अपने घर में कोई आपकी मतलब शादी लायक कोई है, आपकी बहन है, आपकी बेटी है, बेटा है, ठीक है, कोई भी है, तो वो हो सकता है उनकी शादी हो विंटर सीज़न में, या आप घर खरीदो, या आप एक नई कार खरीदो, या आपके घर में एक नन्हा बालक आए विंटर सीज़न में, या कोई ऐसी बात बन जाए जिससे पूरी लाइफ सेट हो जाए, तो वो विंटर सीज़न में अवश्य आपकी होंगी। और देखो एक चीज़ और यहाँ पर आया है, विंटर सीज़न के बाद ही आया है जजमेंट टाइम फॉर दिस एनिमीज़। तो मुझे लगता है आपके एनिमीज़ का विंटर सीज़न बहुत ज़्यादा ख़राब रहने वाला है। आपका बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव रहने वाला है विंटर सीज़न, बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन आपके एनिमीज़, आपके हेटर्स के लिए ना जजमेंट टाइम आ रहा है। जो किया है वो उन्हें मिलने वाला है। उन्होंने आपके साथ ना आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने की जो कोशिश करी, आपके ऊपर जो बहुत ज़्यादा आपको देखो इल्यूज़न में डालने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी गई है, और डेफिनेटली करी गई है। तो इन सब चीज़ों का उन्हें भरमान ज़रूर और अवश्य ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पीकॉक एनर्जी में, मतलब रॉयल एनर्जी में। अब आपकी एनर्जी के साथ वो बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। देखो आपके आसपास ये चीज़ आपको समझनी होगी। यहाँ पर आया गोल्ड डिगर ग्रेडी, कुछ लालची लोग आपके आसपास रहते हैं, ठीक है, आपके फैमिली में भी रह सकते हैं, या आपसे कभी कोई ऐसे लोग मिलने आते हैं जिनसे आपको थोड़ा सावधान रहने की कोशिश करना है। वो थोड़ा लालची टाइप के लोग हो सकते हैं, ठीक है, थोड़ा लालची है, किसी वजह से अपने लालच से आते हैं। इनका काम बनेगा या आपको टाटा बाय बाय बोलकर चले जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लालची लोग हैं। तो देखो ऐसे लोगों से यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको थोड़ा ऐसे लोगों से ना सावधान रहने की ज़रूरत है। इनसे जितना हो सके आपको सावधान ही रहना है, ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है। गॉसिप, तो देखो गॉसिप हो रहा है, आपके बारे में बातें कर रहे हैं। ये वही लोग कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो दर भटक रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, बाबा से पूछ रहे हैं कि हम इतना कुछ करते हैं इस इंसान के लिए, इस इंसान के ऊपर कुछ भी ये चीज़ें असर क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, और भी लोगों से बातें हो रही है जो इनके ग्रुप्स में ऐड्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐड हो सकते हैं। आपके हेटर्स की यहाँ पर कमी मुझे नहीं दिख रही। देखो बहुत अच्छे लोग आपसे जुड़े हैं, तो जो अच्छे होते हैं, जो सत्कर्म मार्ग में होते हैं, जो अच्छे होते हैं, उनकी बातें तो होती ही रहती है। तो आपकी चर्चाएँ भी होती है, आपकी गॉसिप भी होती है, आपकी बातें भी होती है। बातें ये हो रही है कि पहले कैसे रहते थे, पहले कैसे इनके फैमिली में लड़ाई झगड़े होती थी, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े बहुत होते थे। अब इनकी लाइफ कैसी मतलब एकदम से चेंज हो गई है, इनकी लाइफ में कैसे सब कुछ सही हो रहा है, कितने अच्छे से रहते हैं, कितने खुश रहते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, कौन सा जादू टोना करते हैं। देखो जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, और जो मतलब गंदे होते हैं, देखो चोर को लगेगा, मेरी मम्मी ये चीज़ कहती है, चोर को हमेशा लगता है कि सामने वाला चोर ही है, ठीक है, और जो गंदे इंसान होते हैं उसको हमेशा लगता है सामने वाला गंदा ही है। ये भी सही नहीं है। और जो ये लोग होते हैं ना, जो तंत्र मंत्र में रहते हैं, जादू टोना में रहते हैं, इनको अपने आसपास सभी लोगों में ये चीज़ दिखता है कि कुछ कराया ही होगा, कुछ कराया ही होगा। नहीं समझते हैं कि परमात्मा के आगे इन सबका कोई वजूद भी नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। तो आपने परमात्मा को चुना है, और ये उन लोगों को चुनते हैं, तभी इनकी लाइफ पूरी तरह से बर्बादी की ओर जा रही है। और अभी तो बहुत कुछ इन्हें समझना है, अभी तो मतलब नादान बच्चे हैं, ये कुछ समझदारी दिखाई नहीं रहे हैं। मतलब एक दूसरे के लिए हिडन कंपटीशन रखते हैं, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। ये उनके शरण में नहीं जा रहे हैं जो इस सृष्टि के रचयिया हैं। पता नहीं क्या इनके लाइफ में होने वाला है, ये अपनी लाइफ को ना पूरी तरह से बर्बादी की ओर लेकर गए हैं। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं ना, वो तो आपके एनिमीज, आपके हेटर्स को ना कच्चा चबाने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर हो चुके हैं। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कच्चा चबाने के लिए, मतलब ये रुकते नहीं है ना, आपके पीछे हाथ धोकर जो पड़ चुके हैं। तो अब आपके जो पूर्वज हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, ये आपके एनिमीज हेटर्स को ना बहुत बुरा तरह से कच्चा चबाने पर आतुर हो चुके हैं। कच्चा ही चबा जाएंगे, मतलब जिंदा चबा जाएंगे, इतने ज़्यादा गुस्से में हैं। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे, मतलब उनकी तरफ से गुस्सा दिख रहा है, बहुत क्रोधित हैं, बहुत ज़्यादा क्रोधित में दिख रहे हैं मुझे। मैग्नेटिक ऑरा, मैंने क्या कहा था, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक है, बहुत पॉजिटिव ऑरा है आपका। और देख लेते हैं, नई डेक से देख लेते हैं डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी समाप्त,
आपके जीवन से कोई बहुत बड़ी चुनौती ना समाप्त हो जाएगी, ऐसा मैसेज आया है। क्योंकि किस्मत का पहिया आपके साथ है। व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आया है। किस्मत का जो पहिया है ना वो आपके साथ चल रहा है और अब किस्मत आपका साथ देने वाली है। आपके त्याग का फल आपको शीघ्र मिलने वाला है। आपके त्याग का फल शीघ्र आपको मिलने वाला है, ये मैसेज आया है। आपको अपनी वाइब्रेशनल और बढ़ानी चाहिए, डिवाइन कह रहे हैं। तो देखो ये वाइब्रेशनल तभी बढ़ेगी जब आप अच्छा सोचोगे, अच्छा खाओगे, अच्छा नींद लोगे, मंत्रास करोगे, जाप करोगे और अच्छे बारे में ही सोचोगे। आपको नहीं सोचना है। देखो कितने पॉजिटिव मतलब मैसेज आए हैं आज के। इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी उनकी मतलब हार होती है और वो इतने गिरे हुए हैं कि बाबा बाबा से पूछते हैं, फिर भी उनको समझ नहीं आ रहा है ना कि इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी आप सुरक्षित कैसे हैं, आप इतने ज़्यादा प्रोटेक्टेड कैसे हैं। तो आप बहुत ज़्यादा डिवाइन प्रोटेक्शन में रहते हैं, इसलिए आपकी हमेशा जीत हो जाती है। 3 साल में आपकी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है। 3 साल में आपकी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है, ठीक है। 3 साल आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। मैं तुम्हारे पत्र का इंतज़ार कर रहा हूँ। कोई आपके मैसेज का इंतज़ार कर रहा है, ये मैसेज आया है। आपकी किस्मत बदलने वाली है। किस्मत का पहिया भी आपके साथ है, व्हील ऑफ फॉर्चून, और ये मैसेज आया है कि आपकी किस्मत बदलने वाली है। और देख लेते हैं डिवाइन क्या बताना चाहते हैं इस टाइम पर। ग्रीन कलर, देखो यहाँ पर ग्रीन कलर दिख रहा है और यहाँ पर दिख रहा है येलो बहुत ज़्यादा, पिंक भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, क्रीम कलर दिख रहा है, पर्पल कलर दिख रहा है, रेड कलर दिख रहा है, ठीक है। ब्लैक और वाइट भी दिखे हैं, ब्राउन भी दिखा है, उसके बाद ग्रे कलर भी यहाँ पर दिखा है, ब्लू कलर भी दिख रहा है, ओके। रेड कलर भी दिखा, मैंने बोल दिया आपको। ऑरेंज कलर, डेफिनेटली ऑरेंज कलर भी दिख रहा है यहाँ पर। और किसी के आसपास या तो काजल रखा हुआ है या अपने आँखों में काजल लगा रखा है, ठीक है। काजल बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है यहाँ पर। आँखों में काजल लगा हुआ है या आपको काजल लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ हो सकता है या आपके आसपास काजल रखा होगा, ठीक है। ये मैसेज आ रहा है। किसी के आसपास घड़ी है, ठीक है। और कोई टेडी बियर सा भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, कोई क्यूट सा टेडी बियर। घड़ी या तो आपने पहन रखा हुआ या आपके आसपास घड़ी है, ओके। कोई अपने घर को मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई नए घर को मैनिफेस्ट करना चाहता है, अपना खुद का घर चाहता है क्या। यहाँ पर होम दिख रहा है मुझे, होम बना हुआ, होम बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। कोई अपने घर को मैनिफेस्ट कर रहा है। कोई फुल मून का फास्ट रखता है, कोई पूर्णमासी का फास्ट रखता है या फुल मून में कुछ वो टेक्निक्स करते हैं। तो यहाँ पर आपको डिवाइन कह रहे हैं कि डेफिनेटली आपको करनी भी चाहिए और ये चीज़ें आप अपनी लाइफ में ना जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, वो चीज़ें काम कर रही है, ठीक है। फुल मून में अगर कुछ आप करते हो ना अपने घर में या फास्ट रखते हो, कुछ ऐसी चीज़ें फुल मून से आ रहा है, बहुत ज़्यादा रिलेटेड आ रहा है। तो फुल मून में डेफिनेटली कुछ लोग जो आज सुन रहे हैं वो फुल मून में कुछ करते होंगे अपने घर में। या तो आप चंद्रदेव को अर्घ देते होंगे, अपने घर में खीर बनाते होंगे फुल मून को, ये आ रहा है यहाँ पर। क्यूट सा टेडी बियर भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है डेफिनेटली। तो ये कुछ आए हैं मैसेज जो मुझे आपको बताना बहुत ज़रूरी लगा। आपके पास लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, ठीक है। आपके पास आकर कुछ लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं। आपको पता होगा कौन है वो लोग, ठीक है। कुछ लोग आपके आसपास आकर ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं। ब्लेस्ड, आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं और ये चीज़ें तो आपको पहले ही पता लग गई होगी। बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रहे हो आप, या आप बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है कि ब्लेस्ड फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तुम्हारी आह उन्हें बर्बाद करती है। आपकी आह किसी को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर। यहाँ पर देखो एक और मैसेज आया है, किसी को ना मंत्र लिखने का बहुत ज़्यादा मतलब हैबिट है, वो मंत्र लिखते हैं, मतलब वो जाप भी करते हैं, ज़्यादा उन्हें लिखने की आदत हो सकती है। जैसे कि राम राम राम, राधा 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 रेड कलर से
ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। किसी के आसपास फ्लावर्स होंगे, ठीक है, ये भी मैसेज आ रहा है बहुत ज़्यादा। फ्लावर्स या तो रियल फ्लावर्स या फिर कोई बुके होंगी, या आप सोच रहे हो किसी को बुके देने की, या हो सकता है कोई आपको बुके देना चाहता हो, या आपके आसपास फ्लावर्स हो, ठीक है, नकली के असली के जो भी, लेकिन यहाँ पे फ्लावर्स दिख रहे हैं। देख लेते हैं और मैसेज क्या आ रहा है डिवाइन का। ये वाला देख लेते हैं। आई हैव प्लान समथिंग डिफरेंट। तो डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके लिए कुछ प्लान किया गया है और बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। तो ज़रूर से आज के वीडियो को क्लेम करें, डिवाइन को थैंक यू ज़रूर से बोले। वाओ, एक शुभ सपन आपको आने वाला है, एक शुभ सपना आपको आने वाला है, जो कि आपके लिए संकेत के रूप में आने वाला है, ठीक है। एक शुभ सपना आपको बहुत जल्दी आने वाला है, यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है। वेरी स्पेशल सून। वाओ, वेरी स्पेशल सून आया है यहाँ पर। फिर से यहाँ पर फ्लावर्स आए हैं। देखो, लग रहा है मुझे आपको फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। मुझे ये भी मैसेज आ रहा है यहाँ पर। अगर आपके आसपास फ्लावर्स नहीं हैं, या आप बुके किसी को नहीं दे रहे हो, या देखो एक और भी हो सकता है, कोई आपको सरप्राइज़ देना चाहता हो, कोई आपके पास आ रहा हो, या हो सकता है आपको फ्लावर्स बहुत पसंद हो, कलरफुल फ्लावर्स, या फ्लावर्स बहुत ज़्यादा आपको पसंद हो, अपने घर में लगाते होंगे, इसलिए ये मैसेज बार बार आ रहा है। ओके, और देख लेते हैं डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। पक्षी ला रहे हैं बड़ा संकेत। आपके पक्षी, बर्ड्स आपको अगर दिखाई दे रहे हैं, उनमें कोई आपके लिए संकेत हैं, ठीक है, ये मैसेज आया है। ब्रह्मांड आपकी झोली को खुशियों से भरने को तैयार है। वाओ, ब्रह्मांड आपकी झोली को खुशियों से भरने को तैयार है। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और कमेंट ज़रूर से करें।